हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स को कैसे प्रिपेयर करा जाए। चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना चाहिए। क्योंकि यार जो नोट्स होता है आपके एग्जाम के दौरान बहुत बेनिफिट करता है। क्योंकि आपके पास मोटी मोटी बुकें होती हैं, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। तो जब आपके पास नोट्स रहेगा तो नोट्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं उन चीज़ों को आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर ले जाते हो, और रिकॉल करने के बाद अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरह से उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो और एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर ला पाते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक टॉपर बंदा कैसे नोट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, मान लीजिए हमको नोट्स प्रिपेयर करनी है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में कवर होनी चाहिए। क्योंकि यार जो देखो जो एग्जामिनर आपका होता है वो क्या करता है, 60 से 70% जो क्वेश्चन होता है वो आपके किससे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया। एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद आपने सोचा कि भैया ये चीज़ें हमारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो उसको आपने क्या किया, अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर दिया और उसको अच्छे तरीके से आपने लिख दिया। अब ये चीज़ें आपको नहीं नोट करनी है, जो चीज़ें आपको आ रही होंगी वो चीज़ों को आपको अपने नोट्स में नहीं इंक्लूड करनी है। क्योंकि यार जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, उन चीज़ों को आपको इंक्लूड नहीं करनी है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उन चीज़ों को आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है जो आप बार बार चीज़ों को भूल जा रहे हो, उन चीज़ों को अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करनी है। और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स बनाओ तो कलर पेन का ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, देखो यार कलर पेन का यूज़ करने से जो हमारा माइंड है बहुत जल्दी उसको रिकॉल करता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा, उसको कलर पेन से या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, तो जो हमारा फोकस है तुरंत उस हाईलाइट वर्ड जो होता है उस पर तुरंत जाता है और हमारे दिमाग में जल्दी से वो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। आपने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया और उसमें से देखा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अपने नोट्स में क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। दूसरी चीज़, अब हमको दूसरी चीज़ क्या नोट्स करनी है उस नोट्स में। दूसरी चीज़, आप के टीचर कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे या फिर स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उनके पास यार देखो काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उनको ये नॉलेज रहता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, जो टीचर आपका पढ़ा रहा होता है, आपकी कोचिंग में पढ़ा रहा हो या फिर आपकी स्कूल में पढ़ा रहा हो, तो वो भी कुछ चीज़ें पॉइंट नोट कराता है। उसमें से आपको क्या करनी है, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को क्या करनी है, अपने नोट्स में इंक्लूड ज़रूर करनी है। और जो पॉइंट आप भूल रहे हो उनको भी इस नोट्स में इंक्लूड ज़रूर करनी है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया ये नोट्स जो हमारा है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो रिवीजन करने में हमको काफ़ी सारा समय लगने वाला है। तो देखो यार इसमें से आपको क्या बना लेनी है, एक शॉर्ट नोट बना लेनी है, शॉर्ट नोट बना लेनी है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट जब बना लोगे तो एक सब्जेक्ट अगर 2 दिन पढ़ दोगे तो अच्छे तरीके से वो आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको नोट्स को प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देखो यार नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है, नोट्स को आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक टॉपर डिफरेंट क्या करता है। टॉपर क्या करेगा, नोट्स को उसने प्रिपेयर कर लिया अच्छे तरीके से, उसके नोट्स बन गए। अब क्या करेगा, वो हफ्ते में 2 बार उस नोट्स को क्या करेगा, वो पढ़ेगा। ये जो नोट्स आपने बना रखा है, हफ्ते में कोई डे वो डिसाइड कर लेगा कि भैया इस डे में हमको इस सब्जेक्ट की नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़नी है, अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है। तभी उसके माइंड में काफ़ी समय तक जो चीज़ें होती हैं वो रिकॉल रहती हैं, वो चीज़ें बनी रहती हैं। ह्यूमन का नेचर होता है बोलना, जब तक आप किसी भी चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड से उतर जाती हैं, आपके माइंड से भूल जाती हैं। तो टॉपर यही डिफरेंट करता है, हफ्ते में 2 दिन बनाएगा,
जाएगा, उस दिन में कहेगा कि भैया इस दिन में हमको ये चीज़ें रिवाइज करनी है जो हमने नोट्स बना रखा है। जैसे उन्होंने कह दिया कि हमको संडे को और बीच में एक और किसी डे को ये चीज़ें रिवाइज करनी है, तो उसमें क्या करेगा, वो अच्छे तरीके से बैठेगा, 1 से 2 घंटे में उन चीज़ों को रिवाइज कर लेगा, जिससे सारी चीज़ें, सारी न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बने रहेंगे और वो इन मौके पर जब उसका एग्जाम आ रहा होगा तो एग्जाम में वो अच्छा करके आता है। ठीक है, यही डिफरेंट होती है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वायरीज हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।